हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज फेड की मीटिंग चल रही है आज, ठीक है, जिसके अंदर फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन लिया जाएगा। वो 25 बेसिस पॉइंट के चांसेस हैं बढ़ने के, जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। आज मार्केट के अंदर रात को 11:30 बजे ये सब कुछ होना है। तो मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसी रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखना, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा इसमें। ठीक है, और सीखने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी के अंदर सिंपल सा ये रेजिस्टेंस लेवल था जो मैंने आप लोगों को कल ही ड्रॉ करके दिया था। और उसी मार्केट के अंदर, क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, तो इसलिए मार्केट साइडवेज उसी रेंज के अंदर ही घूमता रहा। अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, जो सीखने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर एक चीज़ सीखने के लिए ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो क्लोज था कल, मार्केट इसके नीचे जा ही नहीं पाया। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखनी है, जो लास्ट डे का हाई, लो एंड क्लोज, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कल का देखें हम, तो कल जो कैंडल के अंदर 15 मिनट कैंडल के अंदर जो लो लगा था, ठीक है ना, उसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर और नीचे दोनों। अगर इस ऊपर वाले लेवल के ऊपर जाकर के सस्टेन हो रहा है तो मार्केट बुलिश हुआ ना थोड़ा सा, ठीक है। पर हमारा ऊपर रेजिस्टेंस था जो मैंने कल आप लोगों को पहले बताया था, और मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को देखिए एन पैटर्न नीचे की तरफ बनाया है यहाँ पर, करेक्ट। और उसने नीचे आराम से, अगर किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा, तो ये जो क्लोजिंग पॉइंट होता है ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, आप कभी नोट कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, तो मार्केट पूरा दिन भर आज साइडवेज ही चलता रहा, और ये मुझे सुबह ही समझ में आ गया था कि मार्केट आज साइडवेज ही रहना है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में लाइव भी नहीं आया। सेम दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझ में आई आपको कि क्लोजिंग जो है वो, और हाई और लो, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये एग्जैक्ट क्लोजिंग के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस पे फिर गया, फिर दोबारा वहीं पे आया, वहीं से फिर सपोर्ट लिया। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा समझाता हूँ। बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है क्योंकि ब्रेकआउट लेवल से तो ऊपर ही है, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बार नीचे आ जाए। पर यहाँ पर दोस्तों एक गौर करने वाली बात है कि ये जो क्लोज था, देखो क्लोजिंग की जो कैंडल है, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। आप देखिए पूरे दिन भर इसने इस लेवल पे आने की कोशिश की, पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही एक रीज़न था कि जब मार्केट कभी भी ऊपर खुलता है और लास्ट डे के हाई से ऊपर सस्टेन करता है, या फिर जैसे क्लोज पास में है तो उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आप देखिए कि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, वो गिरने का लेवल ही है। अगर ये लेवल ब्रेक करता तो सीधा यहाँ पर आ जाता। ठीक है, अगर हम इसे गौर से देखें तो एन पैटर्न यहाँ पर बन ही नहीं पाया, एन पैटर्न था इसके नीचे जो कि बन ही नहीं पाया। अगर एन पैटर्न बनता तो फिर ये ऊपर जाकर के फिर दोबारा से नीचे आ जाता। ठीक है, तो आज तो कंसोलिडेशन डे था, बिल्कुल एक ही रेंज के अंदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के दोनों घूमते रहे। अब बात करनी है दोस्तों कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर ऊपर रेजिस्टेंस है 40,200 एंड 40,100 के अराउंड, मैंने आपको बताया था। और मार्केट देखो उसके ऊपर जाने की कोशिश पूरी की उसने, पर इस ऐसी ऐसी जगह पे सपोर्ट लेकर के भी वो लेवल को अचीव नहीं कर पाया। सेम निफ्टी के अंदर तो हम रेजिस्टेंस के नीचे ही चल रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि रेजिस्टेंस के नीचे आकर के हम ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर? अगर आज मार्केट इस लेवल के नीचे गलती से बंद होता किसी कारण से, वो तो सुबह ही समझ में आ गया था कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, पर अगर बंद होता तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती। पर यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। कल भी मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया था 17,250 से लेकर के 17,200 तक, ये रेंज ऐसी है जो कि वीकली रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको आसानी से पार करना मुश्किल नहीं होगा, वही मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, 250 से लेकर 300 मान के चल लीजिए अब, ठीक है, कल के लिए। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या है दोस्तों?
दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेरी जो कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट के अंदर 2-3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये 17,000 का लेवल जो है यहाँ पर मिसिंग है, और ये जो बीच में गैप देख रहे हैं ना, इसको फिलअप होना है। यानी कि और इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ इस लेवल के आसपास आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट पूरा का पूरा इस रेंज तक आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ सिग्नल्स हैं जो मुझे मिले हुए हैं, जिनकी वजह से मैंने शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आज ली है। करेक्ट, निफ्टी में तो हमारी थी, बैंक निफ्टी में भी हमने शॉर्ट की पोजीशन अपनी बनाई है। पर एक चीज़ मैं बताया था दोस्तों, वो हमने अप्रैल सीरीज में बनाई है। ठीक है, अप्रैल सीरीज में बनाई है क्योंकि हम अपर एंड पे आ चुके हैं। एफ का जो डेटा है वो अभी आपके सामने मैंने बताया है कि भाई नेगेटिव है फ्यूचर्स का। ठीक है, चाहे मार्केट बाई चांस थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, पर उसको नीचे आना पड़ेगा। ये कुछ लेवल्स हैं जिसकी वजह से नीचे उसे और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आपने किस तरीके की पोजीशन ली है, मैंने अपनी पोजीशंस आप लोगों को बताई है। और कल भी मैंने बता दिया था कि भाई ये रेजिस्टेंस के लेवल हैं, जिसने भी शॉर्ट किया होगा उसको कल बेनिफिट मिल जाएगा अगर मार्केट नीचे खुलता है तो। पर अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही नहीं है, ठीक है, पर जो स्पीच होगी इन्फ्लेशन तो को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। बहुत कुछ सोच समझ के ये डिसीजन मैंने लिया था सेल साइड का। ऊपर खुलता भी है तो भी इसे नीचे ही आना है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल है, इसके नीचे जैसे ही जाएगा ये लेवल एक बार ज़रूर आना है। ठीक है, ये 39,700 और 39,629 इस लेवल के नीचे चलेगा तो फिर ये दोबारा से नीचे चल पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। अब मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस 40,200 का ये, अगर आप गौर से देखेंगे तो 40,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में इसको कितनी परेशानी हुई है। यहाँ से लेकर के ये जो अप मूव आया है, इसके अंदर अच्छे अच्छे लोग जो शॉर्ट पोजीशंस होंगी उनकी यहाँ पर निकल गई होंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियरिटी के साथ में समझ में आया होगा। जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो लो है, ये कितना आज जो लो था वो यहाँ पे बना था, और कहाँ किस जगह पे बन रहा है, और बार बार मार्केट वहाँ से रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया था। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी की वजह से मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं, और उसको टाँक करके रखना था। ठीक है, ताकि प्रीमियम डीके भी हो और बहुत सारी चीज़ें हों। तो हमारे पास पोजीशन होल्ड है, कोई परेशानी नहीं, अप्रैल की है। ठीक है, इसलिए हम टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैंने बताया है कि बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के लेवल्स, ठीक है, ये कम से कम, क्योंकि ये सिग्नल्स होते हैं, ये कम से कम है, ये इसको मार्केट को ज़्यादा भी नीचे खींच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे नहीं पता कि किस किस की शॉर्ट पोजीशंस हैं। अगर आप लोगों की शॉर्ट पोजीशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे कल के वीडियो से आप लोगों ने बेनिफिट लेने की कोशिश की है नहीं की है। पर ये चीज़ समझ लेना दोस्तों, मुझे नहीं मालूम शायद मार्च में लिए हो या एसटीबीटी कल के लिए लिया हो। ठीक है, तो वो ट्रेड हमने नहीं लिया है, हमने अप्रैल में ट्रेड लिया है, बस इतना फ़र्क है। आप लिखिएगा ज़रूर दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, आज मैंने समझाई है। ठीक है, इसमें देखो एंड पैटर्न बना, स्पॉट पर यहीं लिया। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी टारगेट रखो पहले, अगर हाई है, मान लो यहाँ मार्केट खुल जाती तो लास्ट डे का जो हाई है उसको रखो, फिर उसके बाद उसका क्लोजिंग आता है, फिर उसके बाद लो आता है। ठीक है, और सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, एक चीज़ समझ लेना, कल अगर मार्केट पहला सबसे दो चीज़ें होंगी, देखो हाई टूटेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वो साइन एक बुलिश साइन होता है कि भाई अपने हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। दूसरा, लो हाई तोड़ करके और फिर लो तोड़ देगा तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, और कल ऐसा दिन भी है कि ये तीनों दिन की गर्मी जो ना एक दिन में निकल भी सकती है, उल्टी तरफ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पर हम नीचे की तरफ सोच रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे पास कुछ
पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। हवा में आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, फिर भी हमने सेफ्टी के लिए बैंक निफ्टी को अप्रैल फ्यूचर में शॉर्ट किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।